संविधान तो बचा लिया आपने, मगर लड़ाई बाकी है। संविधान को बचाए रखने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आपने देखा जो संसद के अंदर हुआ वो भी आपने देखा, मगर अब हरियाणा को बचाने की बारी है। कल वर्ल्ड कप था, इंडिया तो जीत गया वर्ल्ड कप में। जीत गया कि नहीं जीत गया? शुभकामनाएं। वर्ल्ड कप में इंडिया तो जीत गया, लेकिन इस भाजपा की नकारा सरकार से हरियाणा वालों की लड़ाई अभी चल रही है। इंडिया तो जीत गया, लेकिन हरियाणा को भी जिताना अभी बाकी है। जीतेगा कि नहीं जीतेगा हरियाणा भी? बीजेपी की सरकार को हराएंगे और हरियाणा को जिताएंगे। ये हमारा संकल्प है कि दोबारा से खुशहाली के रास्ते पे आगे जाए, विकास के रास्ते पे आगे जाए, देश में हरियाणा की पहचान बने। जो दिल्ली के 3 तरफ बसा हुआ प्रदेश देश में सबसे आगे होना चाहिए। आज वो देश में सबसे आगे है, तो बेरोजगारी में देश में सबसे आगे, महंगाई में देश में सबसे आगे, भ्रष्टाचार में देश में सबसे आगे, अपराध में देश में सबसे आगे, नशे में देश में सबसे आगे। हरियाणा के नौजवान के भविष्य को ऐसी गर्त में, बेरोजगारी गर्त में इन्होंने धकेल दिया कि नौजवान कहीं बेरोजगारी से परेशान, डिप्रेशन में, कहीं नशे की तरफ, कहीं अपना कई जिलों में घर बार बेचकर विदेश की तरफ धमकी के रास्ते जाकर, कहीं यूक्रेन और रशिया के युद्ध में हरियाणा के नौजवान कहीं जाने में मजबूर हो रहे हैं, कहीं अपराध की तरफ, कहीं नशे की तरफ ऐसी स्थिति आ गई। वो हरियाणा देश में आगे है तो हर वर्ग के अपमान में आगे है। किसान के साथ जो अपमान इस सरकार ने किया भुलाया नहीं जा सकता। 750 किसानों की जान चली गई। कर्मचारियों को जो अपमानित करके लाठीचार्ज इस सरकार ने किया भुलाया नहीं जा सकता। चुने हुए जनप्रतिनिधि, सरपंच, जिला पार्षदों पे जो लाठियां बरसाई भुलाई नहीं जा सकती। हमारी बेटियों के लिए, न्याय के लिए जब लड़ाई बेटियां लड़ रही थी, उनको जो अपमानित दिल्ली की सड़कों पे किया गया, हमारी खिलाड़ी बहनों बेटियों को भुलाया नहीं जा सकता। हर वर्ग को अपमानित करने में और सरकार के अहंकार में और जनता की अनसुनी करने में अब बता रहे हैं, चुनाव का झटका लगा तो बता रहे हैं पहचान पत्र कि हम योजना वापस लेने की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं। अभी तो बहुत कुछ करेंगे। 10 साल से एक किसी गरीब को 100 गज का प्लॉट दिया नहीं। अब कह रहे हैं उस पे हम जो है 100 गज के प्लॉटों की जो योजना थी उस पे अभी तो बहुत कुछ कहेंगे। अब आप क्या कहोगे? जो कहेगी हरियाणा की जनता ही कहेगी। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी वालों को, अब आप क्या कहोगे? आप तो जो है आपने तो जो करना था वो कर लिया। अब तो आप कहोगे और हम भी कहेंगे और जनता फैसला करेगी। जनता अपना फैसला करेगी, हरियाणा को आगे लेके जाने का काम करेगी। ये 3 महीने हैं। एक और मैं आपको बधाई दे रहा हूं और दूसरी ओर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 3 महीने में पूरे प्रदेश में आपको और हमको, पूरे प्रदेश में एक जगह, कहीं आप जाओगे कहीं मैं जाऊंगा। जैसे लोकसभा चुनाव में जो आपने चुनाव कहीं मैंने संभाला तो कहीं आपने संभाला, और मुझसे ज्यादा आपने संभाला। कई साथी तो सुबह मेरे उठने से पहले आते थे और मेरे को सुलाने के बाद जो है मैं सो जाता था, तब भी जाग रहे होते थे। तो आपने ज्यादा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहो, अगर आपका आशीर्वाद हो तो ये संदेश लेकर हरियाणा परिवर्तन के लिए प्रदेश के कोने कोने में आप कहो तो मैं जाऊं, प्रदेश के कोने कोने के अंदर हरियाणा को आगे लेके जाने की, लड़ाई लड़ने का काम करूं। आपका आशीर्वाद हो। आपने देखा कि आपके नतीजे की गूंज केवल हरियाणा प्रदेश ही नहीं, आज दिल्ली में भी आपके नतीजे की गूंज सुनाई दी। पहले दिन जब लोकसभा का जब शपथ ग्रहण, पहले ही दिन आपके नतीजे की गूंज सुनाई दी कि नहीं सुनाई दी? मैं पूछना चाहता हूं। जय संविधान, मैं पूछना चाहता हूं, जय संविधान से इतनी क्या किसी को तकलीफ हो सकती है? ये देश संविधान से चलता है, ये संसद भी संविधान से चल रही है। ये वो संविधान है जहां हर वर्ग के अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। ये वो संविधान है जहां हर नागरिक के अधिकारों को प्रावधान दिया गया है। जय संविधान बोलने पे तो संसद के परिसर में खुशी होनी चाहिए। ये वही संसद का परिसर है जहां पे संविधान की रचना हुई, और मुझे गर्व है कि संविधान, बाबा साहब के नेतृत्व में जब संविधान बना, उस संविधान सभा में और उस संविधान पे जब हस्ताक्षर करने की, ओरिजिनल
कॉपी पे हस्ताक्षर करने की बारी आई तो बाबा साहब के नेतृत्व में जो संविधान पे हस्ताक्षर किए गए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आजाद जी के साथ साथ चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी के भी उसी संविधान पे दस्तखत अंकित थे। तो जब सह संविधान बोला गया तो उस महान सदन के सम्मानित आसन की ओर से टोट टिप्पणी हुई। जब टोट टिप्पणी हुई तो मुझे लगा कि इस पूरे सदन में कम से कम एक कोई ऐसा सदस्य जरूर हो जो ये कहे कि जय संविधान बोलना तो खुशी की बात है, इस पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं उठ के खड़ा हुआ और मैंने कहा और विनम्रता से, पूरी शालीनता से मैंने यही कहा कि इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए सर। इससे मैंने ये कहा, वो सही कहा कि गलत कहा, सही कहा कि गलत कहा, उसका फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं। उसका फैसला मैं माननीय आसन पे भी छोड़ता हूं। मैं उसका फैसला आप पे छोड़ता हूं कि वो सही कहा कि गलत कहा। मगर मैं एक चीज कहना चाहता हूं सरकार को, मैं सरकार को बताना चाहता हूं, ये देश जय जवान, जय किसान, जय संविधान का देश है। इसको जय धनवान का देश नहीं बनने देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, ये देश जय जवान का, जय किसान का, जय संविधान का और जय नौजवान का देश है। इसको जय धनवान का देश नहीं बनने देंगे। इसको ऐसा देश नहीं बनने देंगे कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की शपथ समारोह हो रही हो दिल्ली में, पहली पंक्ति में बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हों, अदानी अंबानी जैसे बड़े बड़े समूह के उद्योगपति बैठे हों, और पांचवी पंक्ति में देश के सेना के प्रमुख बैठे हों, छठी पंक्ति में देश के तीन तीन सेना के प्रमुख बैठे हों। ऐसी व्यवस्था जो इस बार देखी, ऐसी व्यवस्था हम देखेंगे तो हमें जनादेश लोगों ने दिया है। ईमानदारी से, शालीनता से, विनम्रता से लड़ेंगे, लेकिन एक कदम पीछे नहीं हटाएंगे, लड़ाई अपनी लड़ेंगे, ये हम कहना चाहते। तो भाई आधी लड़ाई जीत गए। देखो एक बात कही थी, आधी लड़ाई एक बात कही थी कि भाई ये वाया, क्या कहा था, वाया दिल्ली, क्या कहा था, वाया दिल्ली। तो भाई ये एक लड़ाई, देखो भाई आपने देखा जब पिछली सरकार बनी, लोग पिछली बार दुखी थे बीजेपी से। 2019 में सरकार नहीं चाहते थे, 75 पार का नारा था, 40 पे गाड़ी रुक गई। फिर जेजेपी ने समर्थन दे दिया। जिस जेजेपी ने नारा दिया कि अब की बार जमुना पार, बीजेपी को करो जमुना पार, उन्होंने, लोगों ने तो कर दी थी बीजेपी ने को जमुना पार, उन्होंने जमुना पार से बीजेपी को ढूंढा, जमुना में डुबकी लगाई, नहलाया धुलाया, चंडीगढ़ में सरकार बना दी। मगर उस समय हमने एक बात कही थी, हरियाणा कोने कोने में जाकर, उस समय उचाना में जाकर मैंने एक जनसभा करी थी, आपको याद होगा, और फिर उसके बाद सिरसा में भी करी थी। और उचाना में जाके मैंने एक बात कह दी थी कि मैं चुनौती देता हूं, इन्होंने जनता के साथ, अपने मतदाता के साथ इतना बड़ा विश्वासघात, राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, कुछ मूल्य और कुछ आदर्शों पे टिका रहना चाहिए, लेकिन इन्होंने अपने मतदाता के साथ इतना विश्वासघात कर दिया। आने वाले समय में किसी एक हरियाणा की सीट से इनकी जमानत बचने की परिस्थिति नहीं होगी। और आपने देखा वही हुआ, आपने देखा वही हुआ। हरियाणा में दो तरह के मुकाबले हुए लोकसभा में, भाजपा का और कांग्रेस का, जिसमें कांग्रेस आगे रही, और दूसरा मुकाबला हुआ नोटा का और जेजेपी का और इनेलो का। यही हुआ ना, नोटा का इनके साथ मुकाबला हुआ। और आज भी हम कहना चाहते हैं, कल आए थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित जी शाह, कल पंचकुला में आए थे, और मैं अखबार पढ़ रहा था, आज अखबार में यह आया कि वो कह रहे थे, उन्होंने राहुल जी की तुलना करी उन्होंने तारे से कि वो तारा है, और मेरी तुलना करी सितारे से कि भाई ये सितारा है, और कहा कि भाई तारा और सितारा नहीं चलेंगे। कल उन्होंने कहा, वो कल आए थे पंचकुला के, उन्होंने, आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि ये चलेंगे नहीं। मैं बताना चाहता हूं, जो सर्वविदित ज्ञान है, ये भाई ब्रह्मांड का ऐसा नियम है जिसको ना आप बदल पाओगे ना हम बदल पाएंगे। चमके तो तारा और चारे और सितारे तो चमकते ही रहेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, तारे और सितारे तो चमकते ही रहेंगे। तो इसमें, मगर
मगर मैं उनको कहना चाहता हूं, जो मैंने जेजेपी को कहा था, एक सीट से जेजेपी की जमानत नहीं बचेगी, तब हमने ये कहा था। और मैं इनको कहना चाहता हूं, आपने भी हरियाणा को रास्ते से भटका दिया। आज हरियाणा को आज ऐसा चौपट राज दिया, विकास की पट्टी से उतारकर हरियाणा को आज आपने बर्बादी के रास्ते पे लेके गए। आज आपको भी चुनौती देना चाहते हैं हरियाणा के लोगों के माध्यम से। लोकसभा चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं, हर भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, इनके तमाम नेतृत्व को कहना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव में लोगों ने बीजेपी को किया हाफ, विधानसभा में कर देंगे साफ। मैं इनको चुनौती देना चाहता हूं भाई, ये चुनौती दे दें इनको। मैं आपसे पूछना चाहता हूं तो भाई इसमें आपका आशीर्वाद। भाई आप मेरे लिए रोहतक के 36 बिरादरी के लोगों का प्यार आएगा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद आएगा। मेरे स्टार प्रचारक तो 36 बिरादरी के लोग हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो स्टार प्रचारक हैं। अगर आपको नहीं दिख रहे तो हम कुछ कर नहीं सकते, नतीजे में आपको दिखेंगे। और आपने इतनी मेहनत करी, और मैं कहना चाहता हूं कि ये जो नतीजा आया, ये जो नतीजा आया, ये नतीजा भाई उम्मीद तो थी कि जीत होगी, उम्मीद तो थी जीत होगी, ये भी लगता था कि अच्छी जीत होगी, लेकिन इतनी बड़ी जीत होगी ये कभी नहीं सोचा था भाई ना।